फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, जो कि 23 मई मंडे के लिए क्या रहने वाला है। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का फ्राइडे का क्लोजिंग क्या रहा। फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा होगा, निफ्टी में एक बड़ा फॉल देखने को मिला था। थर्सडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और 400 पॉइंट की यहाँ पे फॉल हुआ था। वहीं में बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का यहाँ पे फॉल देखने को मिला था। सेम फ्राइडे के दिन देखा जाए तो यहाँ पे जितना फॉल हुआ था उतना ही यहाँ पे निफ्टी में गेन हो चुका है। और सेम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी अपने लेवल पे ऑलरेडी पहुँच चुका है। मतलब जितना फॉल हुआ था ऑलरेडी वहाँ से उतना पॉइंट और भी प्लस में जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंडे क्या होने वाला है, मंडे के दिन आपको कहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाना है निफ्टी में, कहाँ पे टारगेट होना चाहिए, कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा और कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो चलिए चलते हैं और ट्रेडिंग व्यू में समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लिया है, जो कि 5 मिनट की कैंडल पे है। एक बार मैं इसे वन डे कैंडल में करके आपको कुछ दिखाना चाहूँगा और इसके माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 यहाँ पे ऑलमोस्ट बोला जाए तो 2 महीने तक हॉल्ट रहा, जो कि लेवल निकल के आ रहा है 15,500 के लेवल से लेके 16,000 तक का लेवल। उसके बाद देखोगे तो यहाँ से बेहतरीन मूवमेंट देखने को मिला था 16,000 के लेवल के ऊपर। वापस से यहाँ पे मैं बात करूँ वनडे कैंडल में, तो एक बार निफ्टी ने फिर से 15,500 700 के लेवल तक आया। वहीं पे अगर हम बात करें अभी के डेट में, तो अभी के डेट में जो फिलहाल 2 से 3 दिन पहले और उसके पहले कुछ दिन पहले की अगर मैं बात कर लूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि निफ्टी ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बार, उसके बाद ऊपर जाने के बाद आप देखोगे तो दूसरी बार, अभी जो थर्सडे को यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ था सेम इसी लेवल के पास पहुँच गया था। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी जो है सेम इसी लेवल पे आके रिएक्ट हुआ है, आने के बाद सेम इसी लेवल से रिएक्ट होके ऊपर जाने के लिए ट्राई किया है। तो फ्रेंड्स, अभी जो न्यूज़ चल रहा था, एक न्यूज़ था कि फेड रेट यूएसए का, उसके बाद इंडिया का देखा जाए तो रेपो रेट, और उसके बाद जो युद्ध चल रहे थे और इकोनॉमी, ये सभी जो न्यूज़ थी ऑलमोस्ट यहाँ पे डन हो चुका है। मतलब अभी जो न्यूज़ है वो अभी नहीं है अभी फ़िलहाल के डेट में। और जो कंपनियां के रिजल्ट्स आने वाले थे वो भी आ चुके हैं। जिन कंपनियों ने रिजल्ट लॉस में दिखाया था वो भी ऑलमोस्ट फुलफिल हो चुका है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास कोई बड़ा बैड न्यूज़ नहीं है कि उस बैड न्यूज़ की वजह से वापस से मार्केट यहाँ पे फॉल होगा। अगर कुछ बैड न्यूज़ आता है तो जो यूक्रेन और रसिया का अभी तक विवाद चल रहा है उसकी वजह से आ सकता है। तो यहाँ पे यूएसए का जो मार्केट है अगर वो फॉल होगा तब जाके हमारा यहाँ पे मार्केट फॉल होने की कंडीशन बन सकती है। अदरवाइज़ यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट में अब फॉल नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जिन लोगों ने पोजिशनल में अच्छे स्टॉक बाय करके रखे हुए हैं, जो निफ्टी 50 और एफ&ए स्टॉक के हैं, उनमें आप जो है एवरेज करके चल सकते हैं, या तो वहाँ पे आप फ्रेश बाय करके यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। एक तरह से अगर अभी आप बनाना चाहें तो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मंडे के लिए क्या हो सकता है निफ्टी 50 में इंट्राडे में, तो ये हम देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो निफ्टी में क्लोजिंग ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो 16,275-70 के आसपास हुआ है। और यहाँ पे जो एक तरह से गैप अप ओपनिंग हुई थी, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्रीवियस जो यहाँ पे एक तरह से बोला जाए तो यहाँ पे हाइड हो चुका है। तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही सेम लेवल पे बना हुआ था। और आज यहाँ पे देखोगे तो सेम इसी लेवल पे मार्केट थोड़ा देर रिएक्ट हुआ। रिएक्ट होने के बाद नीचे आके वापस से इसी लेवल से ये ऊपर गया और सेम इसी लेवल पे घूमता रहा। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो 16,200 का लेवल है हमारे लिए एक सपोर्ट जोन बन चुका है। तो 16,200 का लेवल एक सपोर्ट जोन है और यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से अगर मैं बात कर लूँ मार्केट में, यहाँ पे जैसा कि एक बड़ा मूवमेंट हो चुका है फ्राइडे के दिन, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वापस से बड़ा मूवमेंट होगा। तो मार्केट यहाँ पे मंडे को 2 कंडीशन हो सकती है सबसे ज़्यादा पे, या तो मार्केट थोड़ा सा डाउन खुले और डाउन खुलने के बाद एक तरह से रेंज बाउंड हो जाए, या तो मार्केट थोड़ा सा यहीं पे फ्लैट खुले और फ्लैट ही चलता रहे। तो ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होने की संभावना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑलरेडी मार्केट में गैप डाउन हुआ था, उसके बाद गैप अप हुआ था। इन दोनों की वजह से मार्केट में जो आईबी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट या तो ज़्यादा मोमेंटम नहीं होता है, तो प्रीमियम है निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन के, तो यहाँ पे उसमें ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा और मैक्सिमम टाइम हो सकता है प्रीमियम डीकेसी भी होता जाए। इस बात को ध्यान रख के आप ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मार्केट अगर ओपनिंग होता है, मान के चलिए थोड़ा सा करेक्शन के साथ डाउन में ओपनिंग होता है,
तो 16,200 के लेवल तक वेट करिए, कोई भी एंट्री बनाने की ज़रूरत नहीं है, पुट में भी एंट्री मत बनाइए। और यहाँ पे करेक्शन होगा तो कोई ज़्यादा फॉल मेरे ख्याल से देखने को नहीं मिलेगा, 70-80 पॉइंट का यहाँ पे डाउन साइड मिल सकता है। तो इस करेक्शन में आपको क्या करना है, 16,200 और 16,170 का जो लेवल है, एक तरह से ये पूरा सपोर्ट जोन है, यहाँ तक आने तक वेट करना है। और आने के बाद यहाँ से अप ट्रेंड की कंडीशन बनती है तो यहाँ पे 16,170-75 का स्टॉप लॉस लेके आपको सी में एंट्री करना है। बाई साइड एंट्री करके चलिए तो ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ से एंट्री करते हैं और ऊपर निकलता है तब आराम से आप जो है यहाँ पे ऑलमोस्ट 16,350 तक के लेवल के लिए आप वेट करके चल सकते हैं। मान के चलिए इधर कहीं ओपनिंग होने के बाद इसी लेवल पर ब्रेकआउट करे, ये लेवल निकल के आता है 16,280 का, इस लेवल को ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पे बाय सेटअप बनाना है और कॉल में एंट्री करके चलना है। और यहाँ से सेम जो है 16,350 तक के टारगेट के लिए आप लेके चल सकते हैं। फ्रेंड्स यहीं पे अगर मैं बात करूं कि मार्केट में बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो जाती है, मतलब 16,280-85 लेवल के ऊपर ही यहाँ पे ओपनिंग होता है। तो देखिए अगर ओपनिंग होने के बाद ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बने और वापस से ग्रीन कैंडल बने, जैसा कि यहाँ पे देखोगे मैं बताता हूँ कि भाई ये ग्रीन कैंडल बना है, फिर ग्रीन कैंडल बने, तो उसके अगली कैंडल में ही बाय पोजीशन बनाना है। और जब ऐसा गैप अप ओपनिंग होने के बाद रिएक्ट करें तो ऑलमोस्ट आप टारगेट यहाँ पे 16,400 का लेवल तक रख सकते हैं। 16,400 का लेवल जो कि एक तरह से प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है, जो कि यहाँ पे निफ्टी आप देखोगे तो 16,400 के लेवल से पिछली बार जाने के बाद थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला था। तो सेम 16,400 का लेवल हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। फ्रेंड्स अगले कुछ दिनों में अगर 2 से 3 दिनों में निफ्टी 16,400 का लेवल अगर ब्रेकआउट कर देता है, तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो धीरे धीरे करते करते निफ्टी जो है 17,000 के लेवल पे आराम से पहुंच जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ से मार्केट 16,400 के ऊपर ब्रेकआउट होने के बाद एक तरह से बुलिश ट्रेंड देखने को मिल सकता है आप लोगों को, इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर वहीं मैं डाउन साइड की बात करूं कि डाउन साइड में अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर ये 16,170 के बिलो में ही जाता है तभी आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। जब तक इस लेवल के बिलो में नहीं जाता है तो शॉर्ट सेलिंग करने का कोई भी सजेशन नहीं है निफ्टी में, क्योंकि यहाँ पे अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है तो इस करेक्शन की वजह से वापस से मार्केट में अप ट्रेंड भी देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का लेवल। फ्रेंड्स यहीं पे अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी सेम देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल बनाने के बाद जैसी अगली ग्रीन कैंडल बनी, इसमें एक बहुत बढ़िया बेहतरीन यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिला। सेम जो प्रीवियस यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था, रेजिस्टेंस, इसमें से थोड़ा सा रिएक्ट होने के बाद सेम इसी लेवल पे कॉन्सोलिडेट हुआ, थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला और इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद वापस से देखोगे तो अप ट्रेंड की कंडीशन बनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स प्रीमियम ग्रुप में प्रोवाइड किए थे, जहाँ पे निफ्टी में भी मैंने बाय कॉल दिया था, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ बाय दिया था। उसके बाद करेक्शन में भी मैंने निफ्टी का पुट दिया था। उसके बाद बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट होते ही मैं यहाँ पे वापस से बैंक निफ्टी का कॉल दिया था। ये तीनों ही स्क्रीनशॉट मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए। अगर आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप वहां से अकाउंट ओपनिंग करके प्रीमियम मेंबरशिप का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं जहां पे आपको कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, प्ले स्टोर में ग्रो कैपिटल के नाम से एप्लीकेशन अवेलेबल है, आप वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है। वहाँ पे एफएंडो, हीट मैप, वहीं पे ऑप्शन चैन एनालिसिस, वहीं पे बात करें बहुत सारे डाटा आपके लिए अवेलेबल है जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो है ग्रो कैपिटल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अभी देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी में जैसा कि ये मैं बता रहा था, यहाँ पे आप देखोगे तो एक तरह से देखा जाए तो ये सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, वहाँ पे देखेंगे तो ये भी सेम, और यहाँ पे मार्केट कुछ देर तक कॉन्सोलिडेट होता रहा। अभी इसी लेवल के ऊपर मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी। और एक तरह से मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये जो लेवल है 34,000 के आसपास, ये 34,000 का जो लेवल है हमारे लिए बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन का काम करेगा। यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी अगर थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिलता है, सेम अगर ये 34,000 के लेवल तक रहता है और इसी लेवल पे कॉन्सोलिडेट होता रहा और जैसे ही थोड़ा सा अप ट्रेंड की कंडीशन बने तो आप यहाँ पे 34,000 का स्टॉप लॉस रख के मार्केट में यहाँ पे बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं, या तो कॉल ऑप्शन बाय करके चल सकते हैं। और देखिए यहाँ से अगर अप ट्रेंड की कंडीशन बनती है, सेम यहाँ पे अगर 34,400 का लेवल ब्रेकआउट कर देता है तो यहाँ पे तो पहली बात तो प्रॉफिट कुछ हो जाएगा। 34,000 के लेवल पे ट्राई करिए, हाफ क्वांटिटी आप बुक कर लें और हाफ क्वांटिटी को होल्ड करें, क्योंकि 34,000 का लेवल अगर ब्रेकआउट करेगा
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रीवियस जो हाई लगाया था 34,600 का लेवल, इस लेवल तक ईजिली रीच करने के लिए ट्राई करेगा। और यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो एक तरह से हम कह सकते हैं बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस रजिस्टेंस जोन है एक तरह से हमारा 34,800 का लेवल है, लेवल तक हम जा सकते हैं। तो एक तरह से मार्केट में जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया था कि ऑलरेडी गैप डाउन होने के बाद, गैप अप होने के बाद एक तरह से जो मूवमेंट होना था वो हो चुका है। आईबी का वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो मार्केट में हो सकता है कि एक बड़ा मूवमेंट देखने को ना मिले, मार्केट एक तरह से फ्लैट ट्रेड कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो ऑप्शन को उस हिसाब से बाय करके चलें या तो हैज करके चलें, ताकि आपका कोई ज़्यादा लॉस ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर मोमेंटम बनता है, ब्रेकआउट देता है, तभी की कंडीशन में आप बाय करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर इधर कहीं ओपनिंग होने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट करें, मतलब 34,400 के लेवल को ब्रेकआउट कर देता है एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के साथ, तो ही आप बाय करके चल सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे ऑलरेडी बैंक निफ्टी में ओपनिंग 34,600 के आसपास हो जाती है तो मे बी यहाँ से आप जो है ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, तो आप बैंक निफ्टी में इसे अवॉइड करके चल सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि आप बाय करके ही चलें। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर 34,000 के लेवल को निफ्टी 2-3 दिन में अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे भी आप इजीली एक तरह से बोल सकते हैं 36,000 का लेवल देखने को मिल सकता है और एक बैंक निफ्टी में बुलिश मोमेंटम हो सकता है। वहीं पे अगर डाउन साइड के लिए बात कर लूँ बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, तो बैंक निफ्टी में देखिए अगर डाउन साइड में करेक्शन देखने को मिला और यहाँ पे 34,000 के लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है डाउन साइड में, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखोगे जो कॉन्सोलिडेट हुआ था इस लेवल के नीचे ये ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे इस लेवल के बिलो में, जो कि एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बता देता हूँ, ये है 33,930 32 का लेवल आ रहा है। तो अगर इस लेवल के बिलो में अगर निकल जाता है बैंक निफ्टी डाउन साइड में, तभी आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में डाउन साइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है ऑलमोस्ट यहाँ पे 33,600 के लेवल के लिए, जहाँ पे ये निफ्टी एक तरह से गैप अप हुआ था इस लेवल तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़े पॉइंट्स मिलने के आसार हैं। वहीं पे निफ्टी में जैसे डाउन साइड में उतने पॉइंट्स मिलने की उम्मीद नहीं है। तो ट्राई करिए, मार्केट में यहाँ पे जो कंडीशन है वो एक तरह से अप ट्रेंड की है। तो मंडे को मैक्सिमम टाइम हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे फ्लैट रहे और ज़्यादा मोमेंटम ना दे, तो एक तरह से आप ऑप्शन में थोड़ा सा बाय करके चले उस हिसाब से, ताकि आपको लॉस ना हो। हेज बनाएं या तो बुल स्प्लिट कॉल बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।